14 जुलाई को इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग मनूवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में किसी देश का स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग नहीं की है। भारत अगर इसमें सफल हो जाता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। बता दें कि पहले इसका समय 5:45 था जब वो लैंड करने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। लैंडर मॉड्यूल के लैंडिंग से पहले इसकी आंतरिक जांच की जाएगी। इसके बाद जैसे ही 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा, वैसे ही चांद की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 का भार कितना है, यह काम कैसे करेगा, किन किन चीजों को खोजेगा, या चंद्रयान 3 को भेजने में लागत कितनी लगी है। सब कुछ हम आपको बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। चंद्रयान 3 का भार लगभग 3800 केजी है। खोज क्या करेगा, यानी कि मिट्टी, पानी और खनिज जितने पदार्थ हैं उनकी मौजूदगी वहां पर है या नहीं, इस चीज की खोज करने गया है। चंद्रयान 3 को भेजने में खर्च जो आया है वो तकरीबन 615 करोड़ है। अभी तक ये एक जो मूवी आई थी आदि पुरुष, आप सबने देखी होगी, चंद्रयान 3 उससे भी कम बजट में ये काम करने जा रहा है। काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा कि इसके दो अहम पार्ट हैं, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। नाम है लैंडर और दूसरा है रोवर। लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार है, जबकि रोवर चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिकों प्रयोगों को अंजाम देगा। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को तब तक ले जाता है जब तक कि अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में न हो। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए CE2 क्रायोजेनिक इंजन डिजाइन किया है। यह इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देने का काम करता है। प्रभावशाली क्रायोजेनिक इंजन में हाईटेक सिस्टम लगाया जाता है। यह रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करता है, यानी पीछे से पुश करता है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि लैंडिंग करना चांद की सतह पर इतना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है। आखिर क्या हुआ था अगली बार जिसकी वजह से हमें इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आपको बताते हैं, इसका 4 मुख्य कारण है। पहला, चांद पर वायुमंडल का न होना काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ऐसे में लैंडर के टूटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा लोकेशन बताने वाला GPS भी नहीं होता है इसमें। ये एक सबसे बड़ी परेशानी है, अहम परेशानी है। जैसे लैंडर को सही जगह तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होता है, यानी आप इसे ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं कि ये कहां उतर रहा है। तीसरा है, चांद के साउथ पोल पर साफ नहीं दिखना भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यानी कि पूरा जो ये लैंडर रोवर है, पूरी मशीनरी है, वो कहां उतरेगा, कैसे उतरेगा, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो वहां पर आगे का फैसला क्या होगा, आगे की जमीनी वहां पे हालात क्या हैं, ये पता नहीं चल पाता है। चौथा, लैंडर को सूर्य के विकिरण के असर से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, इसलिए यह भी मिशन के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। यानी ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आमतौर पर जितने भी देश ये कोशिश करते हैं इसको वहां पर एग्जिस्ट करने की, वो फेल हो जाते हैं। मिशन चंद्रयान रशिया लूना 25, अब इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आप सब ने पिछले 36 से 40 घंटे के अंदर लूना 25 रशिया जो ये चंद्रयान मिशन था उनका ये फेल हो चुका है। अब ये ट्रेंड कर रहा है, आपको ये भी बता देते हैं। लूना 25 10 अगस्त को रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस की तरफ से लॉन्च किया गया है। दोनों का लक्ष्य चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करना निर्धारित किया गया था जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया है, चाहे वो लूना 25 हो और चाहे वो मिशन चंद्रयान 3 हो। दोनों का जो लक्ष्य था वो एक जैसा था। अंतरिक्ष में भेजे गए रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लग गया है। चांद की सतह पर उतरने जा रहा रूस का लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। रूस ने 47 यानी 47 साल के बाद मून मिशन लॉन्च किया था,
जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लूना 25 की विफलता पर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने 20 अगस्त को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अंतरिक्ष यान नियंत्रण होकर चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। रोसकोस्मोस एजेंसी के अनुसार मानव रहित यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन लूना 25 के क्रैश होने से रूस की अंतरिम एजेंसी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिशन के लिए रूस ने पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया था। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि लूना 25 के क्रैश होने से रसिया को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा आपको लग जाए इसलिए बता देते हैं। वैसे तो रूस ने लूना 25 के बजट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन पर रूस ने तकरीबन $200 मिलियन यानी 16 अरब रुपए खर्च किए थे, यानी हमारे वाले से 3 गुना ज्यादा। यह निवेश यान के विशिष्ट डिजाइन, सुविधाओं और फंक्शनलिटी पर पैसा खर्च किया गया था। यानी इस मिशन के फेल होने से रूस को 16 अरब रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस खबर को सुनने के बाद शायद आपके अंदर भी डर बैठ गया होगा कि अब चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो कैसे करेगा, फिर से हमारे हाथ निराशा न लग जाए मिशन चंद्रयान 2 की तरह। ये सवाल जो आपके अंदर आ रहा है ना, ये डर, ये स्वाभाविक है आना। अगर सेंसर काम करना बंद कर दे मिशन चंद्रयान 3 का, या कुछ अचानक से गड़बड़ी आ जाए, तो सोच कर देखिए कि क्या होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो खासियत है भारत की कि हम अपने पिछली गलतियों से सीखते हैं और आगे दोबारा वैसी गलती ना हो, इसलिए हम एक फुल प्रूफ जो है बैकअप लेके चलते हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा। सुनिए वो क्या कहते हैं। इफ एवरीथिंग फेल्स, इफ ऑल द सेंसर्स फेल, नथिंग वर्क्स, स्टिल इट, यानी विक्रम की बात कर रहे हैं, विल मेक ए लैंडिंग। दैट्स हाउ इट हैज बीन डिजाइन्ड, provided that the propulsion system work well. We have also made sure that if 2 of the engines in Vikram, जो कि विक्रम में लगे हैं, doesn't work this time also, it will still be able to land. यानी कि कुछ भी हो जाए, इस बार चंद्रयान 3 का लैंडिंग करना 99.99% पक्का है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप सब 23 तारीख को शाम 6 बजे देखिएगा कि भारत के वैज्ञानिकों का वर्चस्व पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, और हम 23 तारीख की शाम 6 बजे मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करते हुए अपनी आंखों को ये सुख देने वाले हैं। ऐसे ही खबरों के लिए चेतना मंच को फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।